आज का दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर पूरे देशवासी जो हैं वह एक शिक्षक दिवस के रूप में आज पूरा डे टीचर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक हमारे देश के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति और जो है द्वितीय राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म जो है वह 5 सितंबर 1888 को जो है 1888 को तमिलनाडु के त्रिपुरम गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को 17 अप्रैल जो है 1975 को इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम जो है डॉक्टर सर्वपल्ली वीरास्वामी था और माता का नाम सीतांबरा था। चूँकि इनके परिवार में एक परंपरा थी सर्वपल्ली नाम के पहले सर्वपल्ली लगाने की, इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम से पहले सर्वपल्ली शब्द को लगाया गया है। सर राधाकृष्णन अपने परिवार में ये 4 भाई थे और एक बहन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के छोटी सी ही उम्र में जो है इनकी शादी जो है सिका काबू नामक महिला से इनकी शादी कर दी गई थी। जो है राधाकृष्णन के 5 लड़कियां और एक लड़का था। लड़के का नाम सर्वपल्ली गोपाल था। हमारे प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी लक्ष्मण सिंह राधाकृष्णन के परिवार से ही बिलोंग करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी काफ़ी रहस्य हैं। एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण नहीं होने चाहिए, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के में वो सभी के सभी गुण जो हैं वह विद्यमान थे। शिक्षक में केवल 3 शब्द आते हैं, सी और छ का। सी का अर्थ होता है शिष्टाचार, यानी एक शिक्षक में जो है शिष्टाचार जो है वह होना चाहिए। शिष्टाचार का मतलब है कि हमें किसका सम्मान करना है, हमें सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए, सम्मान की भावना रखनी चाहिए, छोटों के साथ स्नेह रखना चाहिए। यह शिष्टाचार कहलाता है, यानी कि शिष्टाचार जो है होना चाहिए। शिक्षक के अंदर एक शिष्टाचार की जो है वह भावना जो है वह विद्यमान होनी चाहिए। छ का अर्थ होता है क्षमावान, यानी कि एक अध्यापक को क्षमावान होना चाहिए। उसका विद्यार्थी यदि कोई गलत कार्य करता है तो सदैव उसको दंड नहीं देना चाहिए, यानी उसको क्षमा करके उसे नए जीवन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह अपना दोबारा से कार्य कर सके, ताकि वह अच्छे से दोबारा से कर सके। अगर हम किसी शिक्षक को जब क्षमा ही नहीं करेंगे तो उसके लिए दोबारा से वह कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। का अर्थ होता है इसमें कर्तव्य परायण, यानी शिक्षक को एक कर्तव्य परायण होना चाहिए। उसके क्या कर्तव्य होते हैं, उन्हें किस तरीके से शिक्षा देनी चाहिए, समय का पालन होना चाहिए, कर्तव्य परायण भी होना चाहिए। इन सभी को ये सब गुण जब देखते हैं तो एक सर्वपल्ली राधाकृष्ण में ये सभी के सभी जो है गुण जो है वह विद्यमान होते हैं। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है बचपन से ही ये जो है इन त्रिपुरम धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपना जीवन बड़ी मार्मिक तरह से अपना जीवन इन्होंने जिया। मार्मिक तरह से अपना जीवन जो है पूरे जीवन भर जीते रहे, जीवन जो है अपना चलाते रहे। दर्शन शास्त्र के महान प्रेरणाता थे। दर्शन शास्त्र बहुत ही अच्छा इनका रहा है, एक सब्जेक्ट रहा है। तो जब ये यूनिवर्सिटी में जो है मैसूर की यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ा ही रहे थे, उस समय जब उनकी यूनिवर्सिटी से जब इनकी विदाई हुई तो क्या विदाई के समय, विदाई वाले दिन जो है इनको स्कूल से जब जाना ही था तो विद्यार्थियों का इनका
विद्यार्थियों का इनके प्रति जो है वो बहुत ही स्नेह था। इसी तरह स्नेह था तो इसके कारण क्या हुआ, विदाई के लिए बाहर एक विद्यार्थियों ने एक बग्गी को सजाया, जिस बग्गी में क्या थे, बहुत ही अच्छी सुंदर सजाया गया था। लेकिन जब राधा कृष्ण जो है उस बग्गी पर बैठे तो उस बग्गी की विशेषता ये थी कि उस बग्गी में घोड़ों को नहीं लगाया गया था, बल्कि उस बग्गी को खींच करके जो है विद्यार्थी ही खींच करके स्टेशन तक उनकी बग्गी को ले गए थे। इस जब ये यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा ही रहे थे तब विद्यार्थियों ने इनके जन्मदिन के मनाने की मांग की कि हम आपका जन्मदिन जो है मनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने अपने जन्मदिन के मनाने के लिए साफ इनकार कर दिया और आज शायद मैं समझता हूँ उनके इनकार की वह वजह रही होगी कि आज वो इतने फेमस हो गए। जब उनसे बाद में बहुत आग्रह किया गया कि मैं आपका जन्मदिन जो है मनाना चाहते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने जो है कहा कि मेरा जन्मदिन व्यक्तिगत रूप में न मनाया जाए, बल्कि मेरा जन्मदिन उन सारे व्यक्तियों के जन्मदिन के तहत मनाया जाए जो इस देश को, इस समाज को कुछ न कुछ एक नई दिशा देते हैं, सिखाते हैं। हम लोगों की बचपन में जो है प्रथम पाठशाला जो है परिवार होता है और प्रथम गुरु माँ होती है। तो माँ भी हम लोगों की एक शिक्षक है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम लोग किसी से भी कुछ भी सीख रहे हों तो वो सब के सब हमारे गुरु होंगे। आज का दिन अगर देखा जाए तो 5 सितंबर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर ही नहीं मनाते हैं, बल्कि उन सभी व्यक्तियों के जन्मदिन को मनाते हैं जो हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ हमेशा सिखाते ही रहते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म जो 5 सितंबर इतना पॉपुलर डे के रूप में मनाया जाता है, यह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी इसे 5 सितंबर जो है टीचर डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन उन समस्त व्यक्तियों के जीवन को जो है मनाया जाता है, जन्मदिन को मनाया जाता है जो देश के लिए, समाज के लिए, जो है संस्कृति के लिए हर क्षेत्र में कोई न कोई आदर्श बनकर के कार्य करते रहते हैं। हमारा देश जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे देश के कई महान पुरुषों ने विदेशों में जा कर के कई तरह से महान जो है उपदेश दिए हैं और उन उपदेशों को सुन करके देश के कई व्यक्तियों ने अपने अपने जीवन को आगे सार्थक किया है। इसमें से एक घटना निकल करके आती है सन 1994 में, जब भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। शंकर दयाल शर्मा को जो है ओमान में जब उन्हें जो है बुलाया गया, तो जब ये ओमान को पहुँचे वहाँ पर, तो ओमान के राजा चल करके जब इनको स्वतः बुलाने के लिए जो है आए, यहाँ तक कि वो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, हवाई जहाज की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो वहाँ पहुँचे जहाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है बैठे हुए थे। वहाँ से जब बुला करके नीचे लाए, क्योंकि ओमान के राजा ने उस समय सारे वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए थे जो प्रोटोकॉल उन्होंने रखे थे, क्योंकि वो राजा किसी को भी बुलाने के लिए नहीं जाते थे, कभी भी किसी को बुलाने के लिए नहीं गए थे। लेकिन ये पहला ऐसा वाक्य था जब वह जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बुलाने गए थे। जब उन्होंने वहाँ की ओमान की जनता ने ये पूछा कि आप राजा होते हुए आपने अपने राजा का सारे कर्तव्य छोड़ दिए हैं, और राजा के सारे कर्तव्य छोड़ दिए और आपने आज सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके आप भारत के किसी व्यक्ति को बुलाने के, भारत के राष्ट्रपति को आप बुलाने के लिए इस तरह से गए, आपने पद की कोई भी मर्यादा नहीं रखी। तो उन्होंने ओमान के राजा ने कहा, मैं भारत के राष्ट्रपति को बुलाने नहीं गया था, बल्कि मैं एक अपने गुरु को बुलाने गया था, गुरु को बुलाने गया था। तो वहाँ की जनता इस बात को सुन करके स्तब्ध रह गई कि गुरु के प्रति इतना सम्मान होता है। भारत में हम
हमारे भारत में कई वर्षों से गुरुओं का कई सम्मान रहा है, क्योंकि आदर्श यही कारण है कि अगर हम बात करें तो हमारे देश के चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे राधा कृष्णन हो, इनके उपदेशों पर चल करके जीवन सार्थक किया गया और कई अपने अपने जीवन को सार्थक करते हैं और चलते चले जाते हैं। यही कारण रहा है कि भारत को हमेशा विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। विश्व गुरु के रूप में जो है देखा जाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन के जीवन में कई समस्याएं आई जो है इनके जीवन में जीवन पूरा कठिनाइयों भरा था। मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भी कठिनाइयों से भरा ही होता है। कहा जाता है कि ये कठिनाइयों से भरा होता है, कि जो है कठिनाइयों से ही बीतता है। जिस तरह से ताश में जोकर का होना और जीवन में ठोकर का लगना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ताश में जोकर का होना और जीवन में ठोकर का लगना ये कब जिंदगी को बदल दें ये किसी को कोई भी पता नहीं होता है। बुरे वक्त में भी हर इंसान को हर बुरे वक्त में भी एक मार्गदर्शन करने का कार्य जो है अध्यापकों के द्वारा ही किया जाता है। किया जाता है। कहा भी जाता है कि कठिनाइयों का आना पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन जीत कर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। राम जो है कई बार जो है हम लोग जो है कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को ठगना गलत होता है, लेकिन ठगना जो है गलत होता है, लेकिन ये सुकून होता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशान नहीं करना चाहिए। जीवन में उठना जो है जीवन में उठते जाना चाहिए। हम लोग एक दूसरे में क्या करते हैं कि बुराइयां देखते रहते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे की किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई दूसरे व्यक्ति के जीवन पर अगर पीएचडी न करके अगर अपने जीवन पर ग्रेजुएशन ही कर लिया जाए तो मेरा मानना ये बेहतर है कि दूसरों की ज़्यादा बुराइयां करके उनके जीवन पर ज़्यादा क्रिटिकलाइज करके बल्कि अपने जीवन को देखा जाए तो अपने जीवन को अति सुंदर बनाया जा सकता है। बुरे वक्त में जो है जब वक्त बिगड़ता है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। जब वक्त बिगड़ता है तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। जब लोग बराबरी नहीं कर पाते पैरों तले जमीन खोजने लगते हैं। टीचर एक वह व्यक्ति सीढ़ी है जो अपने विद्यार्थियों को सरल से सरल भाषा में ला करके उसके जीवन के रहस्य को समझाया जा सकता है। टीचर जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो उस समय हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ जाना है क्या करना है, तो इन सब बातों का अनुभव एक शिक्षक के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जीवन में हम जो चाहते हैं कभी वह मिल नहीं पाता है, जो करते हैं वह हो नहीं पाता है। इन समस्याओं से उलझे हुए रहते हैं, तो इन सही दिशा में मार्गदर्शन लाने का कार्य भी एक शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। जीवन में कोई कभी जीवन में ये भी एक कहावत बनती है, जीवन में कोई कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ हो, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं है। जीवन में जिसके कोई संघर्ष नहीं आया है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसका नाम कभी भी चर्चित जो है नहीं हुआ है। जीवन चलता रहता है, जीवन जो है आगे की ओर बढ़ता रहता है, कठिनाइयाँ आती रहती हैं। अगर हम इसका एक और उदाहरण देखें तो फूलों की रखवाली सबसे पहले कांटे करते हैं। फूलों की रखवाली पहले कांटे करते हैं, माली तो बाद में आता है। रिकॉर्ड तो वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। इस तरह से एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को हर समय जो है प्रेरित करता रहता है। हमें भी कुछ जीवन में सीखते रहना चाहिए, हमेशा किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। किस्मत और मेहनत
दोनों अलग अलग पहलू होते हैं। किस्मत जो है वो एक जो है किस्मत जो है वह लिफ्ट की तरह होती है, वह साथ दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। सीढ़ियों को चढ़ने में काफ़ी परेशानी तो होती है, लेकिन वह मेहनत कठिनाई तो होती है, लेकिन हर समय साथ देने का कार्य जो है वह है मेहनत ही करती है, मेहनत ही करती है। हमें अपनी सफलता को सफल रहने के लिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो है सफल रहने के लिए आज का काम जो है कल पर नहीं टालना चाहिए, आज का कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं, जिन्होंने कहा कल, जिन्होंने ये कहते हैं कि आज कल दिन जाता है टल, जो कहते हैं कल वो उनका दिन जाता है टल, जिन्होंने कहा परसों बीत जाते हैं बरसों, जिन्होंने कहा आज उनको वो करते हैं जिंदगी पर राज। इस तरह से हम लोग देखते हैं टीचर्स डे प्रत्येक जीवन में कोई भी कार्य करते रहने से हर व्यक्ति को एक न एक प्रेरणा स्रोत बनी रहती है। प्रत्येक जीवन में हर समय कठिनाइयों के समय में एक गुरु ही एक ऐसा शिष्य होता है, मार्गदर्शन ला के रखता है। मैं अपने जीवन में मैं उन सभी समस्त गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जो वर्तमान में पृथ्वी पर इस समय हैं और कुछ नहीं भी हैं। मैं सभी गुरुओं को अति नमन करता हूँ और जो है उन गुरुओं की वजह से ही आज जो कुछ भी मैं बना हूँ वो यहाँ तक पहुँचा हूँ। यदि शायद गुरु ना होते तो मैं आज कहाँ होता। इसलिए 5 सितंबर एक उन सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो परिवार में कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे समाज में कोई अच्छा व्यक्ति हो, उन सभी के लिए आज 5 सितंबर एक टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि 5 सितंबर एक बहुत अधिक पॉपुलर डे के रूप में मनाया जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।